आपका पहला सवाल, भारत का संविधान बनाने वाली सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए. पंडित नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. राजेंद्र प्रसाद। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नॉलेज पॉइंट, अंबेडकर जी को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए. 1888, बी. 1891, सी. 1895, डी. 1901। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1891। नॉलेज पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी? आपके पास ऑप्शन है ए. कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नॉलेज पॉइंट, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म में परिवर्तित हुए थे? आपके पास ऑप्शन है ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. इस्लाम, डी. सिख धर्म। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। नॉलेज पॉइंट, 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आपके पास ऑप्शन है ए. इंडिया विंस फ्रीडम, बी. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी. हिंद स्वराज। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नॉलेज पॉइंट, इस किताब में उन्होंने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कौन से मंत्री बने थे? आपके पास ऑप्शन है ए. वित्त मंत्री, बी. कानून मंत्री, सी. शिक्षा मंत्री, डी. सामाजिक न्याय मंत्री। अगर आपको क्विज अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी मजेदार सवाल आने वाले हैं। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून मंत्री। नॉलेज पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था? आपके पास ऑप्शन है ए. उन्होंने आरबीआई की स्थापना का विरोध किया, बी. उन्होंने इसकी अवधारणा दी, सी. वे आरबीआई के पहले गवर्नर बने, डी. उन्होंने आरबीआई एक्ट लिखा।
चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्होंने इसकी अवधारणा दी। नॉलेज पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस को सुझाव दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 8। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1975, बी 1980, सी 1990, डी 2000। अगर आप भी डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े सारे सवाल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके की ये क्लास यहीं नहीं रुकेगी। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1990। नॉलेज पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 9। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए सावित्रीबाई, बी कस्तूरबा, सी रमाबाई, डी लक्ष्मीबाई। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रमाबाई। नॉलेज पॉइंट। रमाबाई अंबेडकर उनके जीवन में संघर्षों की साथी थीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 10। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए 14 अप्रैल, बी 6 दिसंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 दिसंबर। नॉलेज पॉइंट। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये था आज का लास्ट सवाल। अब हम कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो और मज़ेदार सवालों के साथ। तो फिर कल मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।